दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। आज बात करेंगे कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में आग लगा दी थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की माता और उनकी बहन को जीवित जला दिया था। दोस्तों, ये सब विवाद उपजा है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में बार और पलटवार से। सबको पता है कि पहले राउंड की वोटिंग आज हो रही है झारखंड में और दूसरे राउंड की वोटिंग 20 तारीख को हो जाएगी। जैसे जैसे दूसरा राउंड नज़दीक आ रहा है, दोनों कांग्रेस और एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में बहुत तीखा बार और पलटवार होता जा रहा है। इस चर्चा को जन्म दिया मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने। दरअसल हुआ ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा पर आपत्ति जताई और सिर्फ आपत्ति नहीं जताई, उनकी भाषा को आतंकियों की भाषा करार दिया। निश्चित रूप से यह अपने आप में दुखद शब्द थे मल्लिकार्जुन खड़गे के। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे कि कोई आतंकी बोल रहा हो। यह स्वाभाविक भी है वैसे कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को अजमल कसाब जैसे लोगों की भाषा अच्छी लगती है और योगी जी की भाषा से उन्हें चिढ़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि योगी जी जो बोलते हैं वो देश के लिए बोलते हैं, वो लोगों के लिए बोलते हैं, वो धर्म के लिए बोलते हैं। उनका धर्म भारत है, उनका धर्म संविधान है। वो किसी संप्रदाय के विशेष में नहीं बोलते। वो शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ बोलते हैं, वो कानून व्यवस्था तोड़ने वालों के खिलाफ बोलते हैं और निर्दोष लोगों को पीड़ित करने वालों के विरोध में बोलते हैं। और ये इसलिए स्वाभाविक है कि यदि आप देखें आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी जिन लोगों की राय से चल रही है, कांग्रेस का नेतृत्व जिन लोगों से प्रभावित है, उसमें लगभग वो सब लोग शामिल हैं जिन्होंने अजमल कसाब की फांसी का विरोध किया था, जिन्होंने राष्ट्रपति को एक दया याचिका भेजी थी कि अजमल कसाब की फांसी माफ कर दी जाए। मतलब अजमल कसाब उनके लिए एक निर्दोष आदमी था, सैकड़ों लोगों का हत्यारा उनके लिए एक बेचारा था। तो स्वाभाविक है कि आज की तारीख में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कसाब की भाषा अच्छी लगती होगी, योगी जी की भाषा से उन्हें चिढ़ है। लेकिन योगी जी भी चुप बैठने वाले नहीं थे। ये निश्चित था कि ये चुनावी राजनीति है तो इस बार पे पलटवार होगा, और योगी जी ने पलटवार किया। योगी जी ने कहा कि मैं एक महान योगी हूं, मेरे लिए और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तियों के लिए देश पहले है। हम हर वो काम करेंगे जिससे देश को सुरक्षित रखा जा सके, जिससे देश में होने वाले अपराधों से देश के लोगों को बचाया जा सके, और हर वो काम करेंगे जिससे आने वाले संकटों से भारत को बचाया जा सके। उन्होंने कहा हमारा कोई परिवार नहीं है, हमें किसी अपने परिवार के लोगों को नहीं बचाना है, हमें अपने परिवार के लिए धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी है, हमें जो कुछ करना है देश के लिए करना है, योगी जी ने ये कहा। लेकिन योगी जी ने ये कहने के बाद एक बहुत तीखा पलटवार करा, और वो उस पलटवार ने कांग्रेस की जवान पर चुप्पी साध दी, लगाम लगा दी। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे चुप हैं और वो योगी आदित्यनाथ की बात का जवाब नहीं दे पा रहे। योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए ये भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे मुझसे तो नाराज हैं, मैंने तो आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे का के लिए कोई अपशब्द नहीं बोला, उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, तब भी उन्होंने मेरी भाषा को आतंकियों की भाषा करार दिया। लेकिन योगी जी बोले कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप उन लोगों का नाम भी समाज को बता दीजिए जिन्होंने आपके घर में आग लगाई थी, जिन्होंने आपकी माता को और आपकी बहन को जिंदा जला दिया था।
योगी जी ने कहा, किसका डर लग रहा है आपको? दरअसल इस पूरी घटना के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने 2 साल पहले एक टीवी चैनल को ये पूरी घटना बताई थी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के मौसेरे भाई ने इस पूरी घटना का जिक्र किया था और तब मीडिया की निगाह में, मीडिया की जानकारी में और आम जनता की जानकारी में यह बात आई। मैं आपको पूरा घटनाक्रम बता देता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे का पैतृक गांव है बरबट्टी। यह बरबट्टी 1946 के दौर में हैदराबाद के निजाम के अधीन आता था। हालांकि आज की तारीख में ये कर्नाटक में आता है। और हैदराबाद में निजाम के रजाकार हुआ करते थे, जो अर्धसैनिक बलों की तरह काम करते थे। उन्हें हम रजाकार कहते थे। बांग्लादेश में भी रजाकार है, जो बांग्लादेश के विरोध में काम करते हैं, पाकिस्तान समर्थक है। ये रजाकार वफादार थे हैदराबाद के निजाम के प्रति। हैदराबाद के निजाम के शासन में मुस्लिम लीग वहाँ की प्रमुख पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग मिलजुल कर काम करते थे। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग की पिछलग्गू थी हैदराबाद निजाम के अंदर, और मुस्लिम लीग आए दिन हिंदुओं की हत्या करती थी, आए दिन हिंदुओं के घरों में आग लगा दिया करती थी। और कांग्रेस पार्टी अपने हिंदू विरोधी राह पर चलते हुए इस सब पर चुप रहा करती थी, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास है, चाहे 1947 से पहले का देख लो और चाहे 1947 से बाद का देख लो, कांग्रेस ने हमेशा हिंदू विरोध के हित में काम किया है। तो दोस्तों, उस वक्त भी एक दौर ऐसा आया, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि एक दिन गांव में रजाकार आ गए, निजाम के अर्धसैनिक सुरक्षा बल, और मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता उनके साथ थे, और उन्होंने गांवों में चुन चुन कर हिंदुओं के घरों में आग लगा दी। जिन हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई उसमें एक घर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी था, मल्लिकार्जुन खड़गे के पिता का था। जिस वक्त आग लगाई गई, मल्लिकार्जुन खड़गे के पिता एक खेत पर काम कर रहे थे, जबकि घर में 3 लोग थे। मल्लिकार्जुन खड़गे की माताजी, मल्लिकार्जुन खड़गे की बहन और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी उम्र उस वक्त 3 वर्ष की थी। जैसे ही उनके घर में आग लगाई, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पड़ोसी भागकर खेत पर पहुंचा और खेत पर मल्लिकार्जुन खड़गे के पिता को बताया कि मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों में आग लगा दी है, तुम्हारे घर में भी आग लगा दी है। अब उन्हें पता था घर में कोई बड़ा नहीं है, बस उनकी पत्नी है और उनकी एक बेटी है और 3 साल का बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे है। वो भाग के अपने घर को आए। उन्होंने सबसे पहले अपने 3 वर्षीय पुत्र मल्लिकार्जुन खड़गे को घर से बाहर निकाला, लेकिन जब तक आग की लपटें पूरे घर को अपने लपेटे में ले चुकी थी और जब तक वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को निकाल पाते, उससे पहले वो जलकर राख हो गई थी। ये बात किसी को नहीं पता थी, क्योंकि ये 1946 की घटना है, लेकिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने देश को यह बात बताई। योगी जी ने इस पर पलटवार किया। योगी जी ने कहा, मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आप मुझसे नाराज हो, आपने मेरी भाषा को आतंकियों की भाषा करार दिया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप में यदि हिम्मत है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी, यदि आप में हिम्मत है तो इस देश को बताओ कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि दलित हैं, उनके परिवार को किसने आग लगाई, उनके पिता को, उनके माता को जिंदा किसने जलाया, उनकी बहन को जिंदा किसने जलाया। मल्लिकार्जुन खड़गे आज की तारीख में
बहुत अमीर दलित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस समय एक गरीब दलित थे। आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बेचारा दलित ही कहते हैं। लेकिन मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। जब उन्होंने योगी जी पर वार किया है, तो अब उन्हें योगी जी की बात का जवाब देना चाहिए। उन्हें देश को बताना चाहिए कि उनके पुत्र ने जो कहा वो झूठ बोला या सच बोला, उनके मौसेरे भाई ने जो बोला वो सच बोला या झूठ बोला। और यदि ये बात सच है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी किससे डर रहे हो? देश में मोदी जी का शासन है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्नाटक में आपकी अपनी पार्टी कांग्रेस का शासन है, वहां भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कहने की हिम्मत जुटाओ। कांग्रेस पार्टी आपसे भी कहना है, सच कहने की हिम्मत जुटाओ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पलटवार आपके ऊपर किया है, आप उस बात का जवाब दो कि आपके घर को आग लगाने वाले लोग कौन थे, आपकी माता को जिंदा जलाने वाले लोग कौन थे, आपकी बहन को जिंदा जलाने वाले लोग कौन थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी चुप है, अब मल्लिकार्जुन खड़गे चुप हैं। यदि आपने वार किया था योगी आदित्यनाथ पर, तो उस वार के बाद जो उन्होंने पलटवार किया है उसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, नैतिकता का भी सवाल है और हिम्मत का भी सवाल है। मैं भी इस चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे से यह अनुरोध करता हूं कि वो देश को बताएं ये बात कि उनके घर में आग लगाने वाले, उनकी माता को और उनकी बहन को जिंदा जलाने वाले लोग कौन थे। यदि वो नहीं बताते हैं तो कौन सा डर है, कौन सा लालच है? योगी जी ने साफ आरोप लगाया है कि आज आप वोटों के लालच में इतना डूब गए हैं, आपने शर्म की इतनी हदें पार कर दी हैं कि एक वर्ग के वोटों की खातिर आप उन लोगों का नाम लेने से डर रहे हो जिन्होंने आपके घर को आग लगाई, आपकी माता को और आपकी बहन को जिंदा जलाया। कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जवाब देना चाहिए। उन्हें योगी जी की बात का या तो खंडन करना चाहिए और या उन्हें ये कहने की हिम्मत जुटानी चाहिए। और यदि नहीं हिम्मत नहीं जुटाते हैं, कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे चुप रहते हैं, तो इसका मतलब है आप वोटों के सौदागर हो। आप वोटों के लालच में जब आप अपने पिता के, अपनी माता के हत्यारों को भूल गए, अपने बहन के हत्यारों को भूल गए, आपने घर को जिंदा जलाने वालों को, अपने घर को जलाने वालों को भूल गए, तो आप देश के प्रति क्या वफादारी निभाओगे? दोस्तों, ये आपके लिए में सोचने का प्रश्न है। चुनाव नजदीक आ रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जिन जिन राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, आप सबके लिए भी सोचने का प्रश्न है कि क्या उनको वोट दोगे जो वोटों के लालच में अपने परिवार के हत्यारों का नाम लेने से डरते हैं, या उनको वोट दोगे जो वोटों का लालच किए बिना, परिवार की सुरक्षा का लालच किए बिना, परिवार के बारे में सोचे बिना देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है, समाज के लिए, धर्म के लिए, आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है। दोस्तों, ये सोचना और फिर आपका विवेक जो कहे उसके हिसाब से वोट करना। अपनी बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे चलते चलते अनुरोध कर रहा हूँ, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वोट देने से पहले फिर सोचना कि इतने मल्लिकार्जुन डरपोक, लालची हो गए हैं, तो क्या इनको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और आपको ये सोचना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति को वोटों के लालच में इतना डूबना चाहिए या नहीं डूबना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।